अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हम जो है टाइम से रिलेटेड क्वेश्चंस कर रहे थे और आज जो हमारा लेक्चर है, जो हमारी वीडियो है, वो है इसी से रिलेटेड, टाइम से रिलेटेड ही, जिसमें हम वीक, ईयर, डेज, मंथ्स, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस को करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें जो है, जो भी चीज़ हम करते हैं, हमें उससे रिलेटेड उसका फार्मूला जो है या उससे रिलेटेड जितना हमें नॉलेज है सारा हमें पता होना चाहिए। ठीक है, जैसे 1 ईयर 1 वीक है, तो 1 वीक में कितने डेज़ होते हैं? 7 डेज़। फिर अगर 1 ईयर है, अब ऐसे क्वेश्चन आ सकता है वीक के बारे में, तो आपको पता हो कि उसमें डेज़ कितने होते हैं? 7। फिर 1 ईयर है तो उसमें मंथ्स कितने होते हैं? 12 मंथ्स, और उसमें 52 वीक्स होते हैं। ईयर है तो अगर वीक में जाना हो तो भी आपको पता हो, मंथ में जाना हो तो भी आपको पता हो। और अगर हम कहते हैं कि 1 ईयर से डेज़ में जाएँ, तो वो भी आपको पता हो कि 365 डेज़ होते हैं या 366 डेज़ होते हैं। ठीक है, 1 डिकेड यानी 10 ईयर्स। इससे रिलेटेड क्वेश्चन कम ही आते हैं, लेकिन ये आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए कि ये आपको कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए। 1 सेंचुरी में 10 डिकेज यानी 100 ईयर्स आते हैं। 10 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 ईयर्स आ जाएंगे। 1 मिलेनियम है, उसमें 10 सेंचुरीज़ है, यानी 1000 ईयर्स आ जाते हैं। 10 सेंचुरीज़ है ना, तो 100 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 ईयर्स आ जाते हैं। ठीक है, फिर इससे रिलेटेड क्वेश्चन है 90 मंथ्स इंटू डेज़। अब हमने मंथ से डेज़ में जाना है, यानी अब क्या होगा, हमें पता है कि 1 मंथ में कितने डेज़ होते हैं? 30 डेज़। तो हम क्या कर देंगे, 90 को 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 2700 यानी 2700 डेज़ आ जाएगा। यानी फिर 90 मंथ्स में कितने डेज़ होंगे? 2700 डेज़। ठीक है, अब हम इसी को चेंज करते हैं। हमने जो है इसका इन्वर्स वो भी तो हमने देखना है। यानी अगर हम क्या करें, मंथ से डेज़ में जा रहे हैं, अब हम क्या करेंगे, डेज़ से मंथ में जाएं, तो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा ना। 1 मंथ में 30 डेज़ होते हैं, तो अब क्या है, 1 डे में 1/30 मंथ होंगे। ठीक है, तो 90 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 1/30 से, साथ में मंथ्स आ जाएगा, 0 0 से कट जाएगा, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, तो 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, 3 1 ज़ा 3 मंथ्स, यानी 90 डेज़ में कितने मंथ्स होते हैं? 3 मंथ्स होते हैं। ठीक है, फिर आगे है थर्ड वाला क्वेश्चन, 70 ईयर्स इंटू मंथ्स। अब ईयर से हमें किस में जाना है? मंथ से। तो 1 ईयर में कितने मंथ्स होते हैं? 12 मंथ्स। तो क्या हम करेंगे, 70 को 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब हम 70 ईयर्स में फिर कितने मंथ्स होंगे? 840 मंथ्स हो जाएंगे। अब हमारा अगला क्वेश्चन है 7.5 मंथ इंटू डेज। अब हमने मंथ से किस में जाना है, सॉरी ईयर। 7.5 मंथ्स इंटू ईयर्स। अब हमने मंथ से किस में जाना है? ईयर में। तो हमें पता है कि 1 ईयर में 12 मंथ्स होते हैं, तो 1 मंथ है तो हम क्या कर देंगे, 12 को दूसरी तरफ डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो 1/12 ईयर होगा। तो 7.5 है, मल्टीप्लाई 1/12 ईयर आ जाएगा। ठीक है, तो 7.5 था ना, तो पॉइंट को ख़त्म करेंगे तो नीचे क्या आ जाएगा, 10। फिर हम देखेंगे कटिंग हो रही है या नहीं। ठीक है, हम अपने लिए ना इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो 5 2 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5 है, यहाँ पे मैंने इसकी डिवाइड किया। 5 1 ज़ा 5, 7 में से 5 गए 2, 5 ऐसे ही, 5 5 ज़ा 25, तो यह क्या आ जाएगा, 15। तो 15/2 आ जाएगा, मल्टीप्लाई 1/12 ईयर्स आ जाएगा। तो अब हम देखेंगे 12 और 15 दोनों सेम टेबल में आते हैं, तो वो 3 के टेबल में। 3 4 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15, तो 5 1 ज़ा 5, 4 2 ज़ा 8, 5/8 ईयर्स आ गया। तो ये क्या आ गया, प्रॉपर फ्रैक्शन। यहाँ तक भी आपका आंसर ठीक है। अगर आप इसको आगे सॉल्व करना चाह रहे हैं, तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे आगे, तो ये देखें 5 पे 8 का टेबल नहीं जाता, 0 लगाएंगे, 0 पॉइंट, तो 8 6 ज़ा 48, 10 में से 8 के 2, तो क्या करेंगे कि हमारे पास 0 लगाएंगे। फिर 8 2 ज़ा 16, तो 20 में से 60 जो है 4, फिर पॉइंट बचेगा, 0 लगाएंगे। 8 5 ज़ा 40, तो 0.625 ईयर्स आ जाएगा। ठीक है, तो इजी क्वेश्चन है, सिर्फ आपको इसमें क्या है, फार्मूला जो है वो पता होना चाहिए, और उसका इन्वर्स कैसे करना है, कि हम कैसे जो है वो इस चीज़ से दूसरी चीज़ में जा रहे हैं। ये अगर आपको समझ आ जाती है तो आपके लिए कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप उसको ईजिली कर सकते हैं। ठीक है, अब जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है 4615 डेज़ इंटू मंथ्स एंड डेज़। अब हमने इसको डेज़ को मंथ में भी लेके जाना है और इसको डेज़ में भी, यानी आपके 2 आंसर आने चाहिए। ठीक है, जब ये क्वेश्चन में आपको यहाँ पे मंथ और डेज़ दिया है तो आपका आंसर
दो आएंगे, यानी एक मंथ्स में आएगा और एक डेज़ में आएगा। तो 4615 है, डेज़ है। तो अब डेज से हमने किस में जाना है, मंथ्स में। तो क्या है, 1 मंथ इज इक्वल टू 30 डेज। तो 1 डे क्या होगा, 1/30 मंथ हो जाएगा। फिर 4615 है, मल्टीप्लाई 1/30 मंथ्स कर देंगे हम यहाँ से, ठीक है, क्योंकि हमें पता है ना 1 मंथ में कितने डेज होते हैं, 30। तो यहाँ पे 30 आ जाएगा। जब हम इसको 4615 को 30 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा 153.83 मंथ्स। तो अब देखें, हम मेजरमेंट्स वाले में भी ये काम कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो वो वीडियो भी देख लें, उससे आपके कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएंगे। देखिए 153 है, ये पॉइंट से पहले वाले नंबर है, तो ये किस में आ जाएगा, मंथ्स में। पॉइंट के बाद 83 है, तो ये किस में आ जाएगा, डेज में। तो आपके यहाँ पे दो आंसर आ गए, 153 मंथ्स और 83 डेज। तो आपने दो आंसर लाने थे, वो आपके आ गए। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ आई होगी। तो आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।